हाँ। सरकार किसकी बन रही है वैसे? बनेगी इंडिया। इंडिया गठबंधन की बनेगी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेगा और कौन बनेगा? राहुल गांधी। आवाज भी देख रहे तब दिक्कत क्या 5 किलो राशन से क्या होना है? हाँ। जैसे राहुल गांधी ने कहा था पैसा हमने भेजा हाथी खा गई, वही हाल है ये। तो लेकिन प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं मिल रहा है सबको। तो सरकार तो दे ही रहा है ना, मगर यहाँ पहुँचने में लाला लग जाता है ना। महंगाई में तो कोई कंट्रोल नहीं है भैया। आज आप सब्जी लेने जाइए तो मालूम पड़े कितना महंगा है। 70 रुपया 60 रुपया किलो भिंडी बेचते बेचा जो भाई 2 रुपया किलो नहीं पूछता कोई। टमाटर 60। हिम्मत बंदा मत खुदा, हर हाल में वो है। और जिसे चाहे वो इज्जत देगा और जिसे चाहे वो जिल्लत देगा। ये सही बात है, जिसे चाहे तो इज्जत देगा, उसे चाहे जिल्लत देगा। जहाँ तक रही 400 पार की बात है, ये सारी चीजें बेबुनियाद है। कोई कहने को तो इनके नेता बहुत सारी चीजें कहते हैं। आने वाले वक्त में इन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की देश की जनता को 15-15 लाख रुपया भी देंगे। क्या दिया था? तो ये कहने की चीजें हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं अशरफ सईद और आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज। संसद के महासंग्राम में हम मौजूद हैं। बस्ती जनपद के सल्टवा ब्लॉक में एक गांव है मझौआ मीर। जानने का प्रयास करेंगे लोगों के दिलों में क्या है, सांसद कैसा होना चाहिए, सांसद में कौन सी योग्यता है जिसको लगातार तलाशी जा रही है। अगर बात की जाए तो बस्ती जनपद की इस लोकसभा सीट पर लगातार 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी कब्जा है। इस बार फिर सिटिंग एमपी हरीश द्विवेदी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर गठबंधन की बात की जाए तो ये सीट सपा के खाते में गई। यहां से पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अगर बसपा की बात की जाए तो एन आखिरी वक्त में दयाशंकर मिश्रा का टिकट काटकर लोकेश पटेल को टिकट दिया है। और कह सकते हैं बसपा में लगातार टिकट के बदलाव से बस्ती का समीकरण जरूर बदला है। कुछ लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में बस्ती के सांसद के लिए कौन सी योग्यता है या उनके दिलों में क्या है, या जनता क्या कहती है, जनता का मूड क्या है। आने वाले दिनों में बस्ती का सांसद कौन होगा, क्या लगता है, मिजाज क्या है बस्ती का? फिलहाल बहुत अच्छा मिजाज है, जनता ने अपना नेता चुन लिया है। नेताओं कहना है, डिप्टी सीएम ने भी कहा, सरकार का भी कहना है, गृह मंत्री ने कहा कि 400 पार जैसे नारे हैं और 80 पे 80 जीती जा रही लोकसभा में। कैसे कह रहे हैं आप खाता खुला जब वो कह रहे हैं कि 80 पे 80? कहने को तो जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो बहुत सारे वादे इस तरह से किया था। तो जहाँ तक रही 400 पार की बात है, ये सारी चीज़ें बेबुनियाद है। कोई कहने को तो इनके नेता बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। आने वाले वक्त में इन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की देश की जनता को 15-15 लाख रुपया भी देंगे। क्या दिया था? तो ये कहने की चीज़ें हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज़्यादा ही है, बस अपनी तरह से वो बात करते हैं। लगातार ये बातें रही है कि राशन दिया जा रहा है, आवास दिए गए हैं, जनहित के जो बुनियादी जरूरतें हैं वो सरकार पूरा करने का कहीं ना कहीं प्रयास करती है। ये प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषणों में भी कह रहे हैं। क्या लगता है, लोगों को तक बुनियादी जरूरतें नहीं पहुंची हैं? नहीं पहुंची है। आज भी लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं, और 5 किलो राशन से पेट नहीं भरता। इंसान की बुनियादी चीज़ें होती हैं, इलाज होता है, शादी विवाह होता है। समाजवादी सरकार थी तो कन्याओं को शादी के लिए पैसा मिलता था, और भी सारी सुविधाएं थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरतें पूरी नहीं होती इन सारी चीजों से। कुछ और लोग हैं जानने का। बच्चा क्या लग रहा है, क्या मिजाज है? मिजाज बताइए। वही मिजाज है जो बोल चुके हैं। कौन बोल रहा है? जो बोल चुके हैं। अरे आप भी कुछ बता दीजिए, हम भी सुन लें। बता दिया क्या जो कुछ बताना था उन्होंने बता दिया। अच्छा। सरकार किसकी बन रही है वैसे? बनेगी इंडिया गठबंधन की बनेगी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेगा और कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे। हाँ बिल्कुल। अभी तो तय नहीं हुआ है इसका। अरे तय हो जाएगा ना। हाँ, तो सरकार तो कह रही है हम राशन भी दे रहे हैं, आवास भी दे रहे हैं, तब दिक्कत 5 किलो राशन से क्या होना है? यही सरकार राशन थोड़ी दे रही, जो पहले सरकार थी वो भी तो दे रही थी। अच्छा। अब ये फ्री में दे रहे हैं। 5 यूनिट जो है वो फ्री दे रहे हैं। और जो सरकार पहले थी वो 5 किलो वो भी देती थी, तो पैसा लगता था। अरे आवास दे दिया, आयुष्मान योजना में स्वास्थ्य बीमा दे दिया, क्या तो सब तो दे दिया, चाहिए क्या आपको? सब तो दे रहा है। पहुंचना चाहिए ना वहाँ तक। पहुंच नहीं रहा है। पहुंच नहीं रहा सरकार। अच्छा। कैसे राहुल गांधी ने कहा था पैसा हमने भेजा हाथी खा गई, वही हाल है ये। तो लेकिन प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं मिल रहा है सबको। तो सरकार तो दे ही रहा है ना, मगर यहाँ पहुँचने में लाला लग जाता है ना। अच्छा। बीच ही में सब खत्म हो जाते हैं, बीच में खा ले रहे हैं लोग, जनता तक पहुँचता ही नहीं है। अच्छा, तो बदलाव होगा क्या? बदलाव तो होगा। कह तो रहे 400 पार है, अल्लाह जाने है? अपनी अपनी एक किस्मत है, हर किस्मत आदमी की बात है। अभी हर आदमी तो अपनी मेहनत करता है, कोशिश करता है जीतने के लिए ही। कोई हारने के लिए तो लड़ता नहीं है, सब जीतने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा भाई वोट देंगे, जनता का एक मत है तो जीतेगा।
10 साल सांसद रहे, कुछ क्लीन नहीं रहा सांसद जी? विकास विकास क्या विकास करेंगे? है, महंगाई में कोई कंट्रोल तो है ही नहीं है। है, महंगाई में तो कोई कंट्रोल नहीं है। है। भैया आज आप सब्जी लेने जाइए तो मालूम पड़े कि कितना महंगा है। 70 रुपया 60 रुपया किलो भिंडी बेचते बेटा जो भाई 2 रुपया किलो नहीं पूछता कोई। है। टमाटर 60 रुपया 50 रुपया किलो है। तो क्या महंगाई में है? दाल 65 रुपया 70 रुपया किलो है। अच्छा। मटर की दाल तो क्या सुविधा है? जनता को तो कम होना चाहिए। तो कब बदलाव से परिवर्तन कुछ आएगा, लगता है क्या आपको? तो अपनी अपनी किस्मत है। हर आदमी उसी ठोंक के लड़ता है कि बदलाव करेंगे। एक बात तो राहुल को आना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी तो कह रहे गठबंधन हुआ, प्रधानमंत्री तय नहीं हुआ, तो कैसे राहुल जी बन जाएंगे? लोग की नीयत वो है कि ये बनेगा कि ये कुछ करेगा। अच्छा, ये कुछ बनेगा तो करेगा। जनता जो दुखी है वो थोड़ा सुखी हो जाएगी। दुख है जनता में? दुखी तो बगैर दुखी से कैसे चल रहा है सब? अच्छा, भाई सभी सोरो दुखी सुखी हैं। अब जिसके पास माल है वो तो खुश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ता है मजदूर को ना। और किसी को फर्क पड़ेगा? राजनीति में दे दीजिए, करें राजनीति में वोट आपके दे दीजिए, मांग रहे हैं राजनीति में। अच्छा, तब अल्लाह जाने क्या होता है, खाली देखते रहिए, देखते रहे। 4 जून को पता चलेगा। अच्छा। हिम्मत बंदा मत खुदा, हर हाल में वो है। अच्छा। और जिसे चाहे वो इज्जत देगा और जिसे चाहे वो जिल्लत देगा। ये सही बात है, जिसे चाहे तो इज्जत देगा, उसे चाहे जिल्लत देगा, ये सही बात। 4 जून को पता चलेगा। मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे। महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा रहा है जो चुनाव में हावी रहा। हालांकि नेताओं के भाषणों में फिलहाल ये जैसे मुद्दे नदारद रहे हैं, लेकिन आम जनता जरूर इस बात को कह रही है कि महंगाई बड़ी है और महंगाई कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। लेकिन 25 तारीख को बस्ती जनपद में मतदान होगा और उस मतदान के बाद जब 4 जून को मतगणना होगी तो ये जो आवाजें कैमरे के माध्यम से, माइक के माध्यम से बुलंद हो रही है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, वो 4 जून को पता चलेगा कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा या नहीं बन पाया। क्योंकि सांसद जब चुना जाएगा तो ये बताएगा कि आम जनता के लिए कौन से मुद्दे अहम रहे और कौन से मुद्दे हावी होकर उन्होंने अपने संसद का चुनाव किया है।